प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज आपको वचन को सुनेंगे। शनिवार के संदेश में ये अपन सुने हैं कि जो उपहास करने वाला, जो मजाक उड़ाने वाला, जो कलीसिया में ये लोग है, ये बहुत बड़े ऊंचे स्थान में रहने वाला है। कलीसिया में या प्राचीन या रेवरेंड या बिशप पादरी के स्थान में रहते हैं, मन से बहुत बड़े बड़े संदेश देते हैं, लेकिन ये लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक बिल्कुल नहीं रहता है और ये लोग परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने वाले हैं। उसका दिल पूरा घमंड से भरे रहता है और ये लोग पवित्र आत्मा परमेश्वर के विरुद्ध हमेशा बात बोलते रहते हैं। मुझे हम परमेश्वर छोड़ दिए हैं, जो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ऐसा बात करते रहते हैं। ये पूरा उपहास लोग है। कौन है? पूरा उपहास लोग है। तो इस प्रकार के लोगों को इस तरीका के लोगों को देखकर भी विश्वास लोग सुधरते नहीं, उनका चाल चल उसको छोड़ते नहीं, क्योंकि गलतियों की पत्री 4:14 में ये बताया गया है कि गलतियों कलीसिया के विश्वास लोग पौलुस को देवदूता या मसीह के जैसा स्वीकार करें। पौलुस को देखे हो, उन्होंने क्या गवाही दी? तुम एक देवदूता या यीशु मसीह के सर हमको दिख रहे हैं। तो सेवक को सम्मान करना, आदर करना है, ये एक ही बात विश्वास लोगों के मन में बैठ गई है। लेकिन सेवक हो तो आदर करना है और सम्मान का, वो सेवक ही नहीं, दिल में पूरा, हृदय में पूरा घमंड है और जो मन से जो संदेश दे रहे हैं वो संदेश पूरा वचन का विरोध के है। वो एक मूल वचन एक है और जो संदेश पूरा वो संसार के चारों ओर चक्कर मार के आते हैं। तो क्या संदेश दे रहे हैं? क्या किसी एक व्यक्ति का आत्मिक जीवन का उन्नति हो रही है? वो संदेश से जो एक सेवक का सेवकाई के न तो किसी कलीसिया के लिए वो संदेश या बुद्धि के लिए उपयोग में होता क्या? बिल्कुल नहीं होता है। तो ये लोगों को आप विश्वास लोग सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। नहीं करना, क्योंकि वो सेवक ही नहीं, जो परमेश्वर का सेवक कैसे रहते मालूम? जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए जो लोग रहते हैं उन्हें परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का दास जन है। ये बिना बुलाई से आते हैं, इसको कोई भी बुलाते नहीं, स्वयं उन्होंने खुद आते हैं। और देखिए, पहला बात ये है, तो ये लोग बिना बुलाई से आता है। अगर परमेश्वर किसी एक व्यक्ति को सेवा के लिए चुन लिया है, बुलाया है, तो उस बुलाई में संदेह नहीं रहता है, डाउट बिल्कुल नहीं रहता है, एकदम स्पष्ट रहता है, एकदम क्लैरिटी रहता है, क्लैरिटी एकदम ठीक से रहता है परमेश्वर की बुलाई। तो आगे पीछे नहीं हटता। क्या प्रभु मैं यह कर सकता है कि नहीं कर सकता, मुझे से तेरी काम हो सकता है, नहीं तो ना हो सकता है प्रभु, ऐसा कुछ नहीं सोचते। प्रभु तुम बुलाए, मैं नहीं, तुम मुझे बुलाए, ठीक है प्रभु, तुम्हारी बात मैं मानता हूँ, तुम्हारी आज्ञा को पालन करता हूँ प्रभु मैं, तो मैं आऊंगा। बस एक ही बात में आ जाते हैं। जैसा याकूब को और पेतरुस को यीशु मसीह ने बुलाए, सब उन्हें छोड़कर आए हैं, यीशु मसीह के पीछे होले है, उस प्रकार है या नहीं? तो परमेश्वर का बुलाई नहीं है ये सेवक लोगों को, तो इसको पकड़ के क्यों रहना है? विश्वास लोग आप सुनिए, तो मन से बड़ा बड़ा संदेश दे रहे हैं, उसको छोड़ो। वो संदेश किसी प्रकार का 1% 1 गुण भी फायदा नहीं है, वो कुछ भी लाभ नहीं है। ये सेवक लोगों को बुलाई नहीं है, उपहास करने वाले हैं, परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर हमें छोड़ दिए बोलते हैं और मंच पे चढ़कर संदेश देते हैं और इसको स्वागत करते हैं, फूलमाला डालते, शाल डालते, सब कुछ सम्मान करते हैं विश्वास लोग। तो ये लोगों के जीवन में परमेश्वर को बुलाई नहीं है, पहला बात। और दूसरा बात, और ये लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक भी रहना है। क्या करना है? पहला, परमेश्वर ठीक रीति से बुलाना है, परमेश्वर को बुलाए रहना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक रहना है। पवित्र आत्मा का अभिषेक से उसके द्वारा सेवा होते है, नहीं तो नहीं होता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर उनको सेवकाई में इस्तेमाल कर लेता है, उन्होंने खुद सेवा कर नहीं सकते, कोई भी सेवा नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा परमेश्वर ही उनको उनके द्वारा सेवा करना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर एक हथियारा के जैसा, एक इंस्ट्रूमेंट, एक उपकार के जैसा उपयोग कर लेता है पवित्र आत्मा परमेश्वर, समझ में? तो दूसरा क्या है? पवित्र आत्मा का अभिषेक रहना। ये लोगों के ऊपर अभिषेक भी नहीं रहता है।
पहला क्या है, पवित्र आत्मा का अभिषेक रहना और बुलाए रहना। बिना अभिषेक से कोई सेवा नहीं करते, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक रहना और सेवकाई के लिए बुलाना है। बाद में परमेश्वर उनकी योजना को बताता है। जैसा क्या है, परमेश्वर अगर वो ठीक रीति से बुलाए, परमेश्वर सेवकाई के लिए उनको चुन लिए है और पवित्र आत्मा परमेश्वर का अभिषेक ये सेवक पाए हैं, तो तीसरा क्या है, परमेश्वर उनकी योजना इस धरती पर, इस समय में, आज इस दिनों में, इन दिनों में इस पृथ्वी पर क्या करना है, परमेश्वर उनकी इच्छा को उसको बताता है, प्रकट करता है। तो ये 3 में नहीं रहता है, लेकिन भी आज सेवक बोल रहे हैं, शिक्षक बने हैं, पादरी बने हैं, रेवरेंड बने, बिशप बने हैं, है यानी उसको सेवकाई का बुला ही नहीं, परमेश्वर बुलाए नहीं। इसीलिए अपन इससे पहले संदेश में 2-3 संदेश पहले अपन सुने हैं, बिना बुलाई से सेवकाई में आए, झूठ शिक्षा प्रचार करने के लिए, झूठ सिद्धांत को प्रचार करने के लिए। यिर्मयाह के ग्रंथ में अपन देखे, परमेश्वर मैं उसको बुलाए नहीं, भविष्यवाणी दी नहीं, वो मेरा भविष्यवक्ता नहीं है। तो आज यही कलीसिया में है, ये बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। तो और ये सेवक लोगों का अपन पूछे तो क्या परमेश्वर आपको बुलाए क्या, ये लोग बोलते परमेश्वर बुलाने का जरूरी नहीं, अपन सेवा करना है। प्रभु बोले ना, तुम सर्व सृष्टि को चलकर सारी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो, और सारी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। वो हर विश्वास को परमेश्वर दिए आज्ञा है, वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए सेवक बनने की जरूरी नहीं है। एक विश्वास भी सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं, यानी तो ये लोग ऐसा बोलते हैं हमको सेपरेट बुलाई क्या है, बुलाई कुछ भी नहीं है। और कुछ सेवक लोग ऐसा बोलते हैं बुलाई नहीं, कैसे सारे विश्वास लोग पूरा याजक है, पूरे विश्वास लोग याजक है, तो अपन सेवा कर सकते, ऐसा सिद्धांत पूरा प्रचार कर दिए। प्रत्येक बुलाई विशेष परमेश्वर से बुलाई किसी को भी नहीं रहता है, अपन सेवा करना है बोल के एक सिद्धांत बना लिए है। तो अभी देखो, और कुछ सेवक लोगों को बुलाए रहता है, ध्यान से सुनो, कुछ सेवक लोगों को बुलाए रहता है, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं रहता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाते। उनके परमेश्वर की बुलाई जो उनके जीवन में रहते हैं, सेवक के जीवन में, तो वो सेवा करते जाते हैं, लेकिन उसकी कलीसिया में उतना वृद्धि, उतना उनकी कलीसिया की उन्नति नहीं रहती, क्योंकि इसके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं। क्योंकि ये जो बुलाए हैं, परमेश्वर की बुलाई से आए सेवक, ये नो पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाए नहीं, ये नो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर कलीसिया लोगों को और प्रकट करना है, तुम भी पवित्र आत्मा का अभिषेक आग बपतिस्म लो बोल के। तो ये किसी को बुलाई नहीं है, बुलाई है तो पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं। तो अभी देखिए, और आखिरी में और एक कैटेगरी, किसी को बुलाए हैं और पवित्र आत्मा का अभिषेक भी रहता है, बुलाए रहकर पवित्र आत्मा का अभिषेक भी रहकर आखिरी में परमेश्वर की योजना क्या है वो जानते नहीं, परमेश्वर की इच्छा क्या है वो जानते, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है मालूम नहीं, तो भी व्यर्थ है, व्यर्थ है। क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मूसा को यह आज्ञा दी है कि पहले तुम नून का पुत्र यहोशू के पास जाओ। यहोशू क्या है, ज्ञान आत्मा से, यहोशू ज्ञान आत्मा से भरे हुए हैं, ज्ञान आत्मा उन्होंने पाए हैं। तो तेरे बाद और इसराइल लोगों को चलाने का सामर्थ्य नून का पुत्र यहोशू का है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान और आत्मा से भरे हुए हैं। और पौलुस के पास आए तो पौलुस को पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है, परमेश्वर पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक दिए, बाद में बुलाए दिए पौलुस को। यहोशू को भी पहले अभिषेक है, बाद में बुलाए आए हैं। पौलुस को भी पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, बाद में बुलाए। तो आज भी पवित्र आत्मा परमेश्वर ये देख रहे हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक जो कौन मांग रहे, आग बपतिस्म कौन मांग रहे हैं, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक से अपन भरना है। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक पहले पाना है, पाने से परमेश्वर अपने को उनकी सेवकाई के लिए बुलाते हैं, सेवकाई करने के लिए। तो क्या है, पहले बुलाए रहना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक रहना, बुलाए रहना, ये दो रहने के बाद पवित्र आत्मा परमेश्वर की योजना भी मालूम है। क्या है परमेश्वर की योजना, क्या है आज धरती में, तो धरती में परमेश्वर की योजना करने के लिए अपन तैयार रहना है। अगर इसमें कोई भी एक नहीं है तो भी
व्यर्थ है, तो भी बहुत व्यर्थ है। ये तीन जिसके सेवक के अंदर है वो है असली सेवक। वो लोगों को तुम सम्मान करो, वो लोगों को आप सम्मान कर सकते हैं। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक, परमेश्वर की बुलाई और परमेश्वर की योजना क्या है इन दिनों में, ये तीन जिसको मालूम है और सेवा में आए हैं, ये मालूम होकर उन्होंने सच सेवक, उन्हें सच सेवक। और बाकी का सेवक लोग की बात क्या है, वो सब लोग एक संस्था के लिए काम करते हैं। संस्था वाले क्या करते हैं, इनको तनख्वाह देते हैं। क्या देते, तनख्वाह देते हैं, हर महीने इसको तनख्वाह देते हैं। तो एक संस्था जैसा जो शिक्षा प्रचार करो बोलते वही शिक्षा प्रचार करते हैं। जो संस्था असत्य है, जो झूठ प्रचार करते हैं, अभी सेवंथ डे एडवेंटिस्ट शनिवार को रोटी तोड़ना बहुत बड़ा झूठ प्रचार है। यहोवा की गवाही लोग, यहोवा साक्ष्य लोग, वो भी बहुत बड़ा झूठ प्रचार है। तो संस्था वाले सैलरी देते हैं तनख्वाह, ये लोग सेवा करते हैं। और इंडिपेंडेंट सेवक लोगों में भी सिर्फ पेट भरने के लिए, पेट और घर को पालने के लिए, पेट और घर पालने के लिए सेवकाई करने के लिए आते हैं। 10 जनों को बपतिस्मा दिए, 10 जनों को कलीसिया बने हैं, उसके पैसे से इसका जीवन निर्वाह होता है, इसका जीवन चलता है। देखिए, तो पेट भरने के लिए और संस्थाओं से तनख्वाह लेने के लिए आए सेवक लोगों को बुलाई नहीं रहता, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मालूम, इन लोगों को परमेश्वर की योजना भी नहीं मालूम। लेकिन जैसा मूसा के द्वारा यहोशू को और पौलुस को जो परमेश्वर बुलाए, उस प्रकार के सेवक लोग आज बहुत कम है, बहुत कम है। उस प्रकार के सेवक लोग आपको दिख रहे हैं, उसको सम्मान करो, उसके पीछे पीछे चलो, उसके साथ बैठो, उसके मुंह से परमेश्वर की वाणी सुनो, क्योंकि उनको परमेश्वर खुद चुन लिया है, परमेश्वर चुन लिया, उसका अभिषेक दिया है, और उन लोगों को परमेश्वर उनकी योजना क्या है आज वो पूरा उसको प्रकट करे। तो ये लोगों से अद्भुत सेवा होती है, बहुत अद्भुत अद्भुत रीति से सेवकाई में होते हैं। लाखों हजारों लाखों लोग उद्धार पाएंगे, हजारों हजारों लोगों का अभिषेक होता है, अभिषेक होता है। तो ये लोगों को अब सम्मान करो। लेकिन हाँ, सेवक है तो सम्मान करना है, उन्हें कोई भी होने तो सेवक हम सम्मान करते हो तो सेवक ही नहीं है, सेवक ही नहीं, सिर्फ जो उसके घर के लिए और सिर्फ संस्था के दे रहे तनख्वाह के लिए सेवकाई में आए लोग सेवक कैसे होता है। इसे ये लोगों को बुलाई नहीं मालूम, अभिषेक नहीं मालूम, परमेश्वर की नहीं मालूम। पहले दूसरा बात यह है कि ये लोगों को ये भी नहीं मालूम है वचन के द्वारा झूठ शिक्षा भी निकलता है, वचन के द्वारा झूठ शिक्षा भी निकलता है, ये भी नहीं मालूम, क्योंकि ये सच सेवक है, हाँ, परमेश्वर के द्वारा चुने हुए सेवक है, तो बराबर उसको मालूम है वचन को ठीक रीति से व्याख्या करना है। अगर ठीक रीति से व्याख्या ना करे तो झूठ शिक्षा निकलता है, झूठ सिद्धांत निकलता है, और वो कलीसिया का बहुत बड़ा खतरा है। तो ये नहीं मालूम, सेवक है, सिर्फ सेवक है जो उसके मन के दिल में एक सोच है, उसके द्वारा एक मूल वचन लेता है और संदेश देता है, समझ में आए। तो ये पूरा लोग क्या है, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त हुए लोग नहीं है। ये पूरा कैसे लोग हैं, ये उपहास लोग हैं, परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं, और ये लोगों के पास पैसे रहते हैं, हृदय में घमंड रहते हैं, और शरीर के पाप भी करते रहते हैं कुछ लोग, लेकिन मंच पर चढ़कर संदेश देते हैं, कलीसिया में नहीं तो बड़ा सभा में, ओपन मीटिंग्स में नहीं तो चर्च में बहुत बड़ा बड़ा संदेश, सुनने वाला वह क्या संदेश बताए, वाह बहुत सुपर अद्भुत संदेश बताया बोल के सुनने वाला बोलते हैं, समझ में। तो ये दो कारण हैं, परमेश्वर की बुराई नहीं है, अभिषेक नहीं है, और योजना भी नहीं मालूम है। इसीलिए आज बहुत सारी झूठ शिक्षा फैल गई है, और ये लोगों को वचन के द्वारा झूठ शिक्षा भी पॉसिबल, वचन से सत्य शिक्षा से झूठ शिक्षा अधिक 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 निकलता है, क्योंकि शैतान ने इजबेल की आत्मा के द्वारा सेवक लोग, इजबेल आत्मा के द्वारा सेवक लोगों को उपयोग करके कलीसिया में पूरा झूठ शिक्षा को फैलाया है। ये बात भी इनको नहीं मालूम, ये बात भी नहीं मालूम, लेकिन सेवक बने। तो आज इस प्रकार उपहास करने वाला कलीसिया में प्राचीन के स्थान में है, बड़े बड़े ऊंचे स्थान में, सोसाइटी में, ईसाई समाज में बहुत बड़े बड़े स्थान में है, बुलाई नहीं है, अभिषेक नहीं है। बुलाई अभिषेक हुई तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की योजना नहीं मालूम है या नहीं। तो तीन है, तो ये तीन है सेवक लोगों को
मालूम करना बहुत मुश्किल है, कठिन है। आप पवित्र आत्मा परमेश्वर की मदद से उसको पहचान सकते हैं। आप प्रार्थना करने से प्रभु आपको दिखाता है कौन है वो लोग। वो लोग बहुत आसानी से ऐसा अपन रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई, पहचान सकते बहुत आसानी से। ऐसा वो हमेशा सत्य और न्याय के लिए जलन से रहते हैं। जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए सेवक लोग हमेशा सत्य, उनके आंखों के सामने जो सत्य नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है तो जलते रहते हैं। जो कोई भी होने दो, ऐसा ही नहीं, जाति लोग अन्य जाति के लोगों को भी नहीं लड़ते हैं, ये अन्याय है, ये तुम न्याय नहीं कर रहे हो, ये पूरा तुम झूठ का काम कर रहे हैं, सत्य नहीं हो, सच्चाई नहीं है, तुम बुरा कर रहे हैं, ऐसा जलन रहते हैं। आज ऐसे सेवक लोग कहाँ हैं? आप ढूंढो, आप जहाँ पर तुमको मिले तो आप बहुत धन्य है। प्रभु उसके द्वारा तुमको आगे ले जाएंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर उसको द्वारा तुमको पवित्र या प्रेरितों की पौलुस की शिक्षा में आपको पवित्र करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया, सच में। तो ये है आज का संदेश। तो ये उपहास लोगों को कृपया विश्वास लो, ये उपहास करने वाले सेवकों को आप पहचानो, उससे दूर हट जाओ। हर सेवक को सम्मान करना है तो सेवक बुलाई वाले सेवक रहना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक सेवक रहना है। बुलाई, अभिषेक और परमेश्वर की योजना के अनुसार सेवा करने वाला जब उसको सम्मान, संस्था से, मिशनरीज के फंड से दूसरे देश को पत्र लिखकर, या सब यहाँ फोटो खींचते हैं, वो फोटो के नीचे पूरा लिखते हैं मैटर, पूरा बात, पूरा विषय क्या क्या हो पूरा लिखकर दूसरे देश को भेजकर पैसे मांग लेते हैं। ऐसे प्रकार सेवा करने वालों को सम्मान मत करो। सत्य नहीं मालूम, तुमको झूठ शिक्षा में ले जा रहे हैं ये लोग। पूरा इसके अंदर ये पूरा विश्वास भ्रष्ट हो गए, विश्वास से बहक गए, वो उसको नहीं मालूम हो रहा और ये परमेश्वर के विरुद्ध खुड़खुड़ाते और संदेश देते। ये कितना उनकी जीवन देखिए कितने व्यर्थ है, यानी नाटक के है, नाटक का यानी। तो उस प्रकार अपन नहीं रहेंगे। आपके आंखों के सामने ऐसे हजारों सेवक लोग हैं, आप कृपया उससे दूर हो जाइए। सत्य शिक्षा, परमेश्वर की बुलाई, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की योजना के अनुसार जो पौलुस के जैसा, मूसा, यहोशू, एलिया के जैसे जो सेवा कर रहे हो उसके पीछे चलो। प्रभु उस प्रकार के सेवक लोग को आपको दिखाएगा, उस प्रकार का अनुग्रह प्रभु आपको दे। आमीन, हालेलुया। आइए संस्कृत प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु से इस प्रभु सोमवार के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। आज हम प्रभु कलीसिया में उपहास करने वाला कौन है उसके बारे में हमको बताया प्रभु। आप लोग कलीसिया में रहकर हे परमेश्वर तुम्हारे विरोध कुड़कुड़ाते हैं, उसके अंदर अभिषेक नहीं रहता, शरीर के काम, शरीर का पाप करते रहते, उसको बुलाई नहीं, अभिषेक नहीं है और तुम्हारी योजना भी नहीं मालूम है परमेश्वर। लेकिन भी प्रभु सेवा के पाद विषय प्रवरण के रूप में चल रहे हैं प्रभु, चल रहे हैं ऊंचे स्थान में कलीसिया में। ये लोगों को देखकर विश्वास लोग पूरा धोखा खा रहे प्रभु। विश्वास लोगों की आत्मिक अंक खोलो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से अंक खुल जाना है। सत्य को और प्रेरितों की शिक्षा को, परमेश्वर की सही प्रकार की बुराई, पवित्र आत्मा का अभिषेक, परमेश्वर की योजना के अनुसार जो लोग सेवा करें उसको देखने की आंखें उसके देखो। जितने भी संदेश सुनने वाले हर एक को उस प्रकार के आत्मिक अंक के लिए सत्य में सत्य सेवक के पास उसको पवित्र करो और तुम्हें तो वचन गहरा मिलने का सारी प्रार्थना की यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आप लोगों को पवित्र आत्मा की सहाबत इस दिन से लेकर भगवान तक सारे वक्त सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।